हेलो एवरीवन, दिस इज अजय चोपड़ा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इन दी केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू डू द कैपिटल एडजस्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। बेसिकली होता क्या है कि द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर डिसाइडेड टू हैव देयर क्लोजिंग कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उनके जो क्लोजिंग कैपिटल होंगे दैट शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसको हम करते हैं थ्रू आइदर थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट, वट एवर द केस में भी, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा आप वैसे करें। और दूसरा पॉइंट आज हम पढ़ेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चीजें मैं आपको आज ही समझाऊंगा बिकॉज ये दोनों तो मैंने कई जगह पर देखा कि उन्होंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। उनको बोला कि कैपिटल एडजस्टमेंट में ही न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन आता है, वो ऐसा नहीं है। These both the topics are absolutely different to each other. Now I'll give you the reason for that. First, जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल एडजस्टमेंट का बेसिक मोटिव हमको पता है दैट इट शुड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट द क्लोजिंग कैपिटल शुड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Whereas in the case of new profit partners contribution, capital contribution, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि उनके जो क्लोजिंग कैपिटल हैं वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। उसी तरह से जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं तो इट हैज टू बी डन आइदर थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट। बट इन केस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम कैपिटल एडजस्टमेंट ही नहीं कर रहे। तो फिर हमारे उस केस में हमारा एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है, तो कैश और करंट अकाउंट तो आएगा ही नहीं बीच में। तो ये दो बेसिक रीजंस हैं जिनके कारण हम इन दोनों टॉपिक को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। चलो आप हम वन बाय वन करके इसको करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। उसमें प्रोसेस क्या होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनर अगर से जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट लाया, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे से फॉर एग्जांपल ही इज ब्रिंगिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड ही इज कमिंग फॉर से 1/4 शेयर। सो 4/1 करके हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लेते हैं, राइट। उसके बाद हम इस टोटल अमाउंट को दैट इज 4 लाख रुपीज को हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं और दैट अमाउंट विल बी टेकन इट एज अ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स। और फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं विद आइदर टू कैश और बाय कैश या टू करंट अकाउंट और बाय करंट अकाउंट, वट एवर द केस में बी गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी जैसा भी दिया। ठीक है जी, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। बताया आर एंड डी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। उन्होंने एक्स को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। आर एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को देखिए तो आपको पता लगेगा, मैंने पिछली स्लाइड में भी मैंने बताया था कि इसमें जो न्यू रेशियो आपकी निकलेगी अगर आप कैलकुलेट करें तो इट विल बी 3:3:2। और यदि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे ऑफ आर तो आपका निकलेगा यहाँ पर 5/8 माइनस 3/8 विच कम्स आउट टू बी 2/8। सिमिलरली अगर मैं डी की कैलकुलेट करूं तो आएगा 3/8 माइनस 3/8 विच इज 0। दैट मीन्स डी इज नॉट सेक्रीफाइसिंग एट ऑल। आप कहोगे सर ये किस लिए, ये हमको करना है यदि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगी क्वेश्चन में तो हम इसको यूज करेंगे। एक बात, दूसरी बात, न्यू रेशियो तो हमको चाहिए ही, क्योंकि हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो न्यू रेशियो तो चाहिए हमको। सो आगे चलते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं क्या है। इनकी बैलेंस शीट में उन्होंने बताया कि उनकी कैपिटल अकाउंट से 70,000 50,000 दोनों के जनरल रिजर्व है। अच्छा, अब हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो हमको गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, ध्यान रखेंगे। दूसरा हम जनरल रिजर्व का ध्यान रखेंगे कि हमने जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। कुछ बातें हैं जिनको आपको जो बैलेंस शीट में अगर दी हुई है, अगर उनको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है पार्टनर्स के तो उसको पहले ही एडजस्ट कर लीजिए, आप पहले उसको मार्क कर लीजिए, ये चीजें हमारे दिमाग में है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने बोला X brings 50,000 as a share of capital, but he is unable to bring his share of premium of rupees 15,000.
मैंने आपको गुडविल की ट्रीटमेंट की वीडियो मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम नहीं लाता तो फिर हम उसके करंट अकाउंट से रिकॉर्ड करके फिर हम आगे मूव करते हैं। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन मैंने निकाला है, इट इज 8,000, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। Partners decided to readjust their capital accounts on the basis of new profit sharing ratio। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यही चीज मैं आपको अभी आप सिखाने लगा हूं कि हम इसका प्रोसेस कैसे करते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। एंड द एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू करंट अकाउंट। अब यहां उन्होंने बोल दिया है इट विल बी थ्रू करंट अकाउंट, लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन साइलेंट है, एडजस्टमेंट तो करना है आपको, तो मैंने कहा था कि या तो करंट अकाउंट के थ्रू होता है या कैश अकाउंट के थ्रू होता है। यदि क्वेश्चन में आपको ना दिया गया हो कि वो किसके थ्रू है, तो आप उसको बाई कैश रिकॉर्ड करेंगे, एम आई राइट, थ्रू कैश या थ्रू बैंक आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, वो कहते हैं कैपिटल अकाउंट बनाइए, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले हम कैपिटल एडजस्टमेंट की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पर हमारे जो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स हैं वो कितने होंगे। क्यों, हमको पता है एक्स कैपिटल जो हमारे पास था वो था 50,000 एंड टोटल कैपिटल अगर मैं इसके बेसिस पे निकालूं तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी 50,000 into 4/1 which comes out to be 2 lakhs, am I right? अब हम इस 2 lakhs को 3 पार्टनर्स में ही डिवाइड कर देंगे, यानी R, T एंड X। इसका शेयर है 3/8 into 2 lakhs, इसका भी शेयर है 3/8 into 2 lakhs, देन 2/8 into 2 lakhs। तो इसकी यदि मैं कैलकुलेट करूं तो ये आता है 75,000, दिस इज 75,000 एंड दिस इज 50,000। ये मैंने क्यों पहले ही कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज हमको क्वेश्चन में बोला गया है दैट कैपिटल्स आर टू बी शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले आप ऊपर लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 70,000 एंड देन 50,000। फिर हम यहां लिखते हैं बाय बैंक, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया 50,000 वो कैपिटल लाया। फिर हम यहां पर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, जो आपके पास जनरल रिजर्व था, लेट्स सी जनरल रिजर्व वाज आई थिंक 36,000, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 8 into 5 दैट इज 22,500, 36,000 divided by 8 into 3 which is 13,500, ये आ गया अमाउंट। इज इट क्लियर? उसके बाद जो पार्टनर प्रीमियम वाली ट्रीटमेंट करनी है, जिसमें नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाया, तो मैं करूंगा यहां पर बाय एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट, और क्योंकि इसमें सिर्फ आर सेक्रीफाइस कर रहा है तो सिर्फ आर को भी प्रीमियम मिलेगा विच इज ऑफ 15,000। यहां तक आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम करते हैं यहां पर टू गुडविल। ये वो गुडविल है जो आपको बुक्स में अपीयर कर रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास बुक्स में अपीयर कर रही है 32,000, राइट। सो इसको हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 32 4 5 20, सो 20,000 ये हो जाएगा एंड 12,000 ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल क्लियर था। अब हमारे पास एक चीज और थी, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास कितना था, प्रॉफिट वाज गिवन एज 8,000, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं विच इज ऑफ 5,000 एंड 3,000। ऑलराइट, आई थिंक और हमारे पास कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं और कोई ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं करी। नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग दी कैपिटल एडजस्टमेंट का प्रोसेस। मैं यहाँ पर पहले से ही लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरेट डाउन। प्लीज लीव वन लाइन ऑन द एट दिस, जैसे मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा, यहाँ भी गैप छोड़ा मैंने, तो आप एक गैप जरूर छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अब जो मेरे पास पुरानी वैल्यूज थी वो कितनी थी, 75 एंड 50।
इन फिगर्स को मैं यहाँ लिख दूंगा 75,000, 75,000 and then 50,000. Now I will balance each and every account and I will find the balancing figure by opening current account of the partners. लीजिए, x के बेसिस पे ही अगर मैं कर रहा हूं तो x में तो कभी कोई बैलेंस आएगा ही नहीं, तो ये भी 50 रहेगा और ये भी 50 रहेगा एंड देयर विल बी नो बैलेंस इन दी x अकाउंट. अब हम चलते हैं y के ये d की कैलकुलेट करें तो ये 75 प्लस दिस, सो दिस इज 87,000 here, 87,000 here because this side is less than this side, so I'll write it here by current account. This is my balancing figure. Is it clear? Now I'll find the balancing figure. 87,000 minus 50,000 minus 13,500 and minus 3,000 gives you 20,500 is your, this is your current balance of D. Now I'll move to this side because R की जो वैल्यू है वो यहाँ आ रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ to current account balancing figure. Let's see how much is that. This is 70,000 plus 22,500 plus 15,000 plus 5,000 gives me 1,12,000. The total is 1,12,500. 1,12,500 minus 75,000 minus 20,000. That gives you 17,500. My balancing figure is 17,500. So इसका करंट अकाउंट 20,500, इसका करंट अकाउंट दिस साइड. और आपको बता दूं, यदि करंट अकाउंट किसी का भी करंट अकाउंट यहां आएगा तो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, so it will be shown on the liability side and this will be shown on the asset side because it is a debit balance. So जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें लिख दूंगा D's current account on the asset side and R's current account on the liability side. Am I right? All right. Now I'll move next to make the balance sheet. So this is a whole capital account which you are supposed to prepare. ये हमारी capital adjustment है. This process is called as a capital adjustment. चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर पहले कैपिटल ऑफ एक्स, सॉरी RDX which is 75,000 and then 50,000. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो लेट्स सी हमारे पास वो बैलेंस शीट की और क्या क्या वैल्यूज थी. हाँ, जनरल रिजर्व हमने खत्म कर दिया. देयर इज अ बैंक लोन ऑफ 30,000. देयर वाज नो चेंज इन दैट. देन क्रेडिटर्स 25,000 मैं मान के चल रहा हूँ सेम वैल्यू है. और फिर मेरे को एक चीज का ध्यान रखना था, आर्स करंट अकाउंट भी लिखूंगा. आर्स करंट अकाउंट लेट्स सी कितना है हमारा 17,500. तो दिस इज 17,500 और तो इसके अंदर कुछ है नहीं. लेट्स सी अबाउट दी अदर थिंग्स. प्लांट एंड मशीनरी सेम वैल्यू रही हमारी. प्लांट एंड मशीनरी विच इज ऑफ 34,000. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट था ऑन रिवैल्यूएशन इट वाज बिकॉज ऑफ एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर. तो मैं फर्नीचर में ऐड कर देता हूँ. फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर वाज 20,000 पुराना था और 8,000 मैंने और इंक्रीज कर दिया. सो दिस इज 28,000. देन लैंड की वैल्यू इट इज सेम एज 1 लाख. 1 लाख इज द लैंड वैल्यू. देन यू हैव डेटर्स, नो चेंज इन द डेटर्स, that is 10,000. then you have bank account. मैडम सर बड़े ध्यान से सुनिएगा बैंक अकाउंट में क्या है. बैंक अकाउंट में सबसे पहले आपके पास 15,000 पुराना था प्लस नया पार्टनर 50,000 एज कैपिटल लाया. अगर वो प्रीमियम लाता तो मैं वो भी अमाउंट ऐड कर देता, लेकिन वो नहीं लाया था तो सिर्फ ये अमाउंट ऐड किया. तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ 65,000. आई बिलीव आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी. उसके बाद हम चलते हैं आगे और इसमें कुछ था नहीं, लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, दैट इज करंट अकाउंट्स. करंट अकाउंट्स हैं
करंट अकाउंट कौन कौन किस किस के हैं, एक है हमारे पास आर का, नहीं सॉरी डी का, और एक है मेरे पास ये वाला 15,000 जो एक्स का करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट 15,000 एंड डीज करंट अकाउंट 20,500. सो डी का करंट अकाउंट है 20,500 एंड एक्स का है 15,000. दिस इज दैट अमाउंट विच ही इज अनेबल टू ब्रिंग, वो नहीं लेकर के आया, राइट. सो दैट टोटल कम्स आउट टू बी 35,500. 35,500. नाउ लेट्स सी ये आंसर आता है या नहीं आता. नहीं आएगा तो हम ढूंढेंगे क्यों नहीं आया, क्या कारण. लेट्स सी. So this is 34,000 plus 1,28,000 plus 75,000 plus 35,500. Total comes out to be 2,72,000. 2,72,500. और इधर देखिए क्या आता है. 2 लाख तो हमारा कैपिटल था प्लस 55,000 प्लस 17,500. 2,72,500 आपके सामने आंसर आ गया. अब इसमें हमने क्या क्या ध्यान रखा कि यदि मैंने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करी है तो जो करंट अकाउंट की बैलेंसेस हैं, यानी ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस, ये दो बैलेंसेस मैंने यहां पर रिकॉर्ड करें. एक बात. दूसरी बात, जब नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लेकर के आता, जो करंट अकाउंट खोलना है वो भी एसेट साइड में आएगा. आर का सॉरी आर नहीं है, एक्स है, एक्स का जो करंट अकाउंट है वो भी यहां पर आएगा बिकॉज वो प्रीमियम जो नहीं लाया. तो ये एज अ होल हमारा इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का प्रोसेस था. अच्छा, अब मैं आपको यही सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं कैपिटल एडजस्टमेंट, नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाया और मैं वो कैपिटल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, और इसमें ये करंट अकाउंट तो आएंगे ही नहीं, राइट. इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो तो एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही, कुछ करना नहीं इसमें. चलिए अब हम आगे चल के देखते हैं कि कैपिटल कैलकुलेशन कैसे की जाती है. लेट्स सी. कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज डन बाय 2 मेथड्स. एक मेथड में आपको बोला जाता है दैट न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. वर्ड ध्यान से सुनना, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. और एक होता है व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इक्वल टू सम पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. बताता हूं क्या. प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है दैट सपोज अ न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर से 1/4 शेयर, राइट. सो ही विल ब्रिंग 1/4 ऑफ total capital of new firm, जिसमें नया पार्टनर भी इंक्लूड है. अब आप कहोगे सर नया पार्टनर भी इसमें इंक्लूड है तो नया पार्टनर के कैपिटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. इट इज एज गुड एज के यार क्वेश्चन था अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, हमें तो पता ही लग रहा. इट इज वेरी कंफ्यूजिंग बट नो प्रॉब्लम. हम पहले न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, फिर वहां से 1/4 शेयर निकालेंगे. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इन्होंने बोला दैट ही विल ब्रिंग सम पार्ट ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. यानी सपोज अगर वो किसी भी शेयर के लिए आ रहा हो, से 1/4 के लिए आ रहे हैं, तो दे मे से दैट ही विल ब्रिंग 1/2 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. इसमें हमें नया पार्टनर का टोटल या नया पार्टनर की जरूरत नहीं है. जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आएगा उसको हमने ऐड करना है और उसका 1/2 करना है, दैट्स ऑल. लेकिन यहां पर मेरे को पहले न्यू फर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर मैं 1/4 करूं. तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है. लैंग्वेज में बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस बहुत ज्यादा. दिखाता हूं कैसे. चलिए अब हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं. सेम क्वेश्चन मैंने लिया है जो मेरा पुराना क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन. इसमें x brings proportionate capital. He is bringing proportionate capital. That means if the person is coming for 1/4 share, new partner is coming for x
comes for 1/4 share. ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स ऑफ आर एंड डी, चलो ऐसे करते हैं, आर एंड डी इज से 5:3, न्यू रेशियो मैंने कैलकुलेट कर ली 3:3:2, ये न्यू रेशियो, ठीक है, यहां बता देता हूं, न्यू रेशियो ऑफ फर्म इज 3:3:2, ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की है 5:3, तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं तो सिर्फ R is sacrificing, only R, D sacrifice नहीं कर रहा, हमने भी पीछे देखा था वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे दिया, सब कुछ हमको दे दिया, नया पार्टनर प्रीमियम भी ले आया, चलिए जी अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहां लिखा मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 एंड 50,000, नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया ये मुझे भी पता नहीं है, मैं निकालूंगा बाय बैंक, आई जस्ट लीव इट लाइक दिस, बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिर मैं यहां लिखता हूं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सी इस क्वेश्चन में नया पार्टनर प्रीमियम लाया है इसलिए मैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कर रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाया था इसलिए मैंने उसको करंट अकाउंट के थ्रू किया, लेकिन वैल्यूज सिर्फ आर के अकाउंट में जाएगा, डी में नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट सेक्रीफाइसिंग। देन अगेन मैं करूंगा बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा कितना था, कैलकुलेट, ये रहा, जनरल रिजर्व है हमारे पास 36,000, सो 36,000 डिवाइडेड बाय 8 into 5, so this is 22,500 and 36,000 divided by 8 into 3 is 13,500, ये आ गया जनरल रिजर्व, क्लियर। फिर हमने देखा कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट डिवाइड कर दूंगा 5,000 एंड देन 3,000, उसके बाद यहाँ पर 2 गुडविल कर दूंगा, गुडविल की वैल्यू हमारी टोटल थी 32, 8 4 32, 4 5 20 एंड 12,000, 20,000 एंड देन 12,000, ये भी हो गया हमारा काम। और कुछ आई डोंट थिंक अभी कुछ और बचा है हमारे पास। जनरल रिजर्व मैंने डिवाइड कर दिया, गुडविल को मैंने राइट ऑफ कर दिया, जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया था वो डिवाइड हो गया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, दैट्स। अब हमारा काम क्या है, इसको सिंपल क्लोज कर दो, फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स, क्लोजिंग कैपिटल। लेट्स सी हाउ मच इज दिस, so this is 70,000 plus 15,000 plus 22,500 plus 5,000 gives you 1 lakh, 1,12,500, 1,12,500. Then this is 2 balance carried down, minus 20,000 gives you 92,500. Then this is 50, this is 66,500, 66,500 minus 12,000 gives you 54,500, क्लियर। अब हमारा काम है कि हमको कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर निकालना, ओके निकालते हैं। सबसे पहले क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है तो ही विल ब्रिंग 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव अ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, बट हम एक लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक है, दिस पर्सन इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग इज 1 minus 1/4 which is 3/4, alright। now closing capital of X of R and D, closing capital of R and D, how much it was, 50, this is 92,500 plus 54,500, ये अमाउंट था, प्लस 92,500 gives you 1,47,000, this is 1,47,000, am I right? Now can I say that this 1,47,000 is nothing but it is equal to 3/4 of the total capital of the new firm?
So this is 1,47,000 is nothing but it is equal to 3/4 of total capital of न्यू फर्म. अब निकलेगी हमारी टोटल न्यू फर्म. देखिए, सो टोटल कैपिटल कितना हुआ? टोटल कैपिटल will be equal to 1,47,000 into 4/3. So this is divided by 3 into 4, which is 1,96,000 is the total capital of the new firm. यहां से अब आप नए पार्टनर का शेयर निकाल लो. Therefore, X capital will be equal to 1,96,000 into 1/4. So divided by 4, which comes out to be 49,000. अब आपको करना क्या है? आप सिंपल 49,000 यहां लिखिए, 49,000 यहां लिखिए, 49,000 यहां लिखिए. अब मैं आपको यहां पर डिफरेंस बताता हूं कि कैपिटल एडजस्टमेंट में और यहां पर क्या डिफरेंस है दोनों में. इफ यू सी केयरफुली, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दे आर नॉट, these values are not in their profit sharing ratio, which is 3:2. न्यू रेशियो में नहीं है. एक बात. दूसरी बात, हमने यहां पर बाय कैश या टू कैश तो कुछ किया ही नहीं, तो कैपिटल एडजस्टमेंट की बात ही नहीं हो सकती. It is simply you have to calculate the new profit sharing or your new partner's capital contribution. That's all. There is no capital adjustment. All right? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट के अंदर अगर हम दोबारा चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल लिखेंगे हम. कैपिटल ऑफ R, D एंड X, इसका मैंने निकाला था 49,000 और उसका था इनका था 92,554, 92,500 एंड 54,500. आई बिलीव यही था. हाँ, ये दो वैल्यूज थी, ये वाली. ऑलराइट. देन वी हैव बैंक लोन. देयर इज नो चेंज इन दी बैंक लोन, which is same as 30,000. Then you have creditors, no change, which is of 25,000. Then we have plant and machinery, same value. Plant and machinery same 34. फर्नीचर में मैं इंक्रीज कर देता हूँ 8,000 से, तो which is 28,000 now. Then we have land की value, same value, no change, which is 1 lakh. Then we have debtors, no change, 10,000 debtors. Cash at bank, now see, cash at bank. Now you have previously 15,000 plus new partner is bringing 49,000 as capital and 15,000 as his premium. So that comes out to be 30,000 plus 49,000 gives you 79,000. Now let's see कि ये आंसर आता है कि नहीं आता. तो मैंने भी तो चेक नहीं किया, अब आपको दिखाते हैं सामने. 1,10,000 plus 28,000 plus 34,000 gives you 2,51,000. minus 92,500 minus 54,500 minus 49,000 minus 55. Absolutely right. 2,51,000. See, मैंने इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करी, so it cannot be as like a capital adjustment. Is it clear to everybody? So ये हमारा एक मेथड था जिसमें हमने प्रोपोर्शनेट करा था, प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट की थी. और जब हमने इसको प्रोपोर्शनेट किया तो हमने इसको आपके सामने ही इसको ऐसे कैलकुलेट किया. लेकिन सपोज वो ये क्वेश्चन में बोलते कि ही इज ब्रिंगिंग से अच्छा, इसमें मैं आपको एक छोटी सी एक चीज और बता रहा हूँ, मैं भूल रहा था, मैं आपको बताता हूँ. सुनिए, इसको अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म से भी अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो मैं कहता हूं इसका कैपिटल x
capital will be equal to combined capital of the old partners, combined capital of the old partners multiplied by new partners share multiplied by reciprocal of the remaining share. क्या बोलूंगा? Reciprocal of the remaining share which is 4/3. तो आप इसका 1/3 कर दीजिए. एक और शॉर्टकट तरीका बता. सपोज एक नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया, तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस कर दीजिए. दैट इज 1/3 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. आप कहें सर सपोज वो 1/7 शेयर के लिए आया, तो 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. दिस इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड. और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो बहुत सिंपल है. 1,47,000 combined capital of the old partners multiplied by the new partners capital contribution multiplied by reciprocal of the remaining share. That's all. उससे न्यू पार्टनर का कैपिटल निकल आता है. Am I right? अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि सपोज सेकेंड मेथड है जिसमें बोला दैट ही विल ब्रिंग से, जैसे यहां पर बोला है ही इज ब्रिंगिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. अब अगर मैं बोलूं दैट नो ही इज नॉट ब्रिंगिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ही इज ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ द, यहां से मैंने बोलूं 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. मैंने ऐसे ही बोला ही इज ब्रिंगिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम. मैं आपको यहां पे दिखाता हूं. मैं इसको एक बार रब कर देते हैं. ये मैंने यहां से हटा दिया, ये भी मैं सब हटा देता हूं. चलो नई शीट देखते हैं. अगर नई शीट हो, हाँ यहां पर है, मैं नई शीट से कर देता हूं. ओके, क्वेश्चन में दिया दैट x will bring 20% of combined capital of old partners. ये सेकेंड मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. तो हमने क्या करना है, हमें पता है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ x एंड ऑफ R and D was 1,47,000. अभी हमने पीछे देखा था 1,47,000 was the closing capital of the of R&D. अब आपको करना क्या है, X capital, very simple. X capital will be 1,47,000 into 20%. That's all. 1,47,000 into 0.2, that comes out to be 29,400. तो इसका जो कैपिटल होगा वो 29,400 हो जाएगा. सो जो आपने यहाँ पर लिखा है, आपने यहाँ पर क्या लिखा, ये 49,000 लिखा, आप यहाँ पर 29,400 लिख दीजिए. बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज द कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स एंड कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ द न्यू पार्टनर, जो कि मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए. एक प्रोपोर्शनल कैपिटल, इसमें आप बोल सकते हैं, उनमें लैंग्वेज दे सकते हैं दैट इट कैन बी अ सफिशिएंट कैपिटल, और ये भी बोल सकते हैं दैट ही विल ब्रिंग टोटल सम हिज शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. इट्स द सेम थिंग. ऑलराइट, सो नाउ आई बिलीव कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन लेट मी नो. यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. दिस इज माई नंबर. व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरे को, आप मेरे को बता सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी आप बताइए. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करिए, अच्छा लगे बहुत अच्छा. अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ आपको नहीं ठीक लगे या कोई कॉन्ट्रडिक्ट बात हो तो आप प्लीज मुझे बताइए. आई विल एबल टू सॉर्ट आउट द थिंग्स. Thank you so much for watching my video. Thank you.